अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अंतर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो भाजपा सरकार का, भाजपा पार्टी का एक नारा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। पर मुझे लगता है पिछले पौने 2 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंगरेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, घरों में घुसकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इससे ज़्यादा शर्म करने वाली कोई बात नहीं होगी हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। इन जैसे गंभीर जो अपराध हैं वो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं। हम राजस्थान के कोई भी कोने में चले जाएं, बांसवाड़ा में हाल ही में हुआ गैंगरेप, उदयपुर, बीकानेर, करौली, बगरू, और मैं मेरे चोमू की बात करूं, किसान जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके खेतों में चोरियां हो रही हैं, लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, चाहे महिलाओं को निराधार तौर पर थाने में ले जाने की बात हो, पुलिस प्रशासन बहुत ही असंवेदनशील नजर आता है। और खास बात तो ये है कि जब राजस्थान की महिला आला अधिकारी वही सुरक्षित नहीं है, उन पर ही बिना विधि पूर्वक सर्विलेंस की जाती है, तो एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती। प्रदेश के 37 एक वन स्टॉप सेंटर्स पे 15,000 महिलाएं पिछले 2 साल में पहुंची, पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। लोकसभा स्पीकर के बेहद करीबी व्यक्ति, मानव तस्करी के आरोप उन पर लगे, तो ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिला नीति 2021 को लागू किया था, मंजूरी दी थी, पर भाजपा सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। रक्षाबंधन के नाम पर बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करके इतिश्री करने से काफी नहीं होगा। अपराधियों में कानून का डर दिखाई देना जरूरी है, और जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, वो कभी भी कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जय हिंद।